नमस्कार, मैं श्रद्धा आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ इस कार्यक्रम में जिसका नाम है एस्ट्रोलॉजिक्स विद श्रद्धा। दर्शकों, हम सभी अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा प्रयास करते हैं ताकि हमारी जिंदगी अच्छी हो, हमारी जिंदगी से परेशानियां निकल जाएं और हम सभी समस्याओं का समाधान करके एक अच्छा जीवन जी सकें। उसके लिए हम अनेकानेक उपाय भी करते हैं, लेकिन हम एक चीज भूल जाते हैं कि जो हमारी जिंदगी में जो रहन सहन की आदतें हैं वो भी कई बार हमारी जिंदगी के सुख दुख को प्रभावित करती हैं। और वैसी ही एक चीज है हमारे घर में किस जगह पर किस चीज की प्लेसमेंट हो ताकि हमारी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां हो, ना कि गम हो। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ छोटी सी चीजें बताऊंगी जो आपकी जिंदगी को आसान बना देंगी। देखिए, आप में से अगर किसी को अच्छे से नींद नहीं आती तो आप ये मान लीजिए कि आपका चंद्र ग्रह बहुत ही ज़्यादा परेशानी में है। आपके बेडरूम में आप निगाह डालिए, कहीं आपने अपने बेडरूम में जो एनर्जीज हैं उन्हें डिस्टर्ब तो नहीं कर रखा। जो चीज़ें वहाँ नहीं रखने की हैं, क्या आपने वहाँ उन्हें बहुत ज़्यादा स्थान तो नहीं दे रखा। जैसे कि आपने यदि अपने बेडरूम में बहुत सारे प्लांट्स लगा रखे हैं, स्पेशली पत्तों वाले पौधे लगा रखे हैं, तो आप बेडरूम में चैन से नहीं सो सकते। आपका दिमाग हमेशा विचारशील रहेगा, आप कुछ ना कुछ थॉट्स जनरेट करते रहेंगे। लोगों की बातें जो कही हुई हैं, आपने किसी से सुनी हैं, वो आपको वहाँ बॉदर करती रहेंगी, वो आपके ध्यान में आती रहेंगी। आप बहुत ज़्यादा फ़ोन का भी प्रयोग करेंगे। महसूस कीजिएगा, ये जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं ये बुध की एनर्जी को जनरेट करते हैं और बुध एक कम्युनिकेशन का ग्रह है, बुध वृद्धि का ग्रह है। जो पौधे आपने लगाए हैं वो नई कोपलें निकाल रहे हैं, उनमें वृद्धि हो रही है, यानी कि वो बढ़ रहे हैं आगे। तो आपके थॉट प्रोसेस में भी ऐसे ही चीज़ें आएंगी। आप भी दिन रात बढ़ने के बारे में बात करेंगे, बिजनेस के बारे में सोचेंगे, और क्या नया काम कर लूँ, किससे बात कर लूँ, किससे बात हुई तो किसने क्या कह दिया, वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में घूमती रहेंगी। तो बेडरूम एक ऐसी जगह है जहाँ आप अपनी बॉडी और माइंड को रिलैक्स करने के लिए जाते हैं और वहाँ बुध की एनर्जी का कोई स्थान नहीं है। तो सबसे पहले आप अपने बेडरूम से पत्तों वाले पौधे बिल्कुल निकाल दीजिए। इनफैक्ट आर्टिफिशियल प्लांट्स भी हैं अगर, तो उन्हें भी मत रखिए। पर हाँ, आप फूल रख सकते हैं। आप ताजे फूल रखिए वहाँ पर। जब आपको लगे कि ये बासी होने लगे हैं तो आप उन्हें हटा दीजिए, क्योंकि फूल जो है वो शुक्र के होते हैं। तो अगर आप फूलों को बेडरूम में रखते हैं तो सुगंधित महकते हुए फूल बेडरूम में रखिए। पत्तों के साथ वाले फूल मत रखिए, मैं तो यही कहूँगी। और जिनमें कांटे होते हैं वो वाले फूल भी मत रखिए। अब गुलाब सबको पसंद है, तो आप उनकी टहनियों में से वो जो कांटे हैं वो निकाल सकते हैं और उनको कांटों से रहित करके आप सुंदर गुलाब के फूल सजाइए, ताजे फूल सजाइए और आपको अच्छा महसूस होगा। पर जैसे ही आपको लगे कि वो बासी होने लगे हैं, तुरंत उन्हें कमरे से निकाल दीजिए। दूसरी चीज़ कि आपने किस तरीके की पेंटिंग्स लगाई हैं, कैसे स्टेच्यूज रखे हैं अपने अपने रूम में। अगर आपने बड़े बुजुर्गों की फोटोग्राफ्स रखी हैं, बहुत ज़्यादा फैमिली फोटोग्राफ्स रखी हैं जिनका संबंध रिलैक्सेशन से नहीं है, आप उन्हें अपने कमरे से हटा दीजिए। क्योंकि कोई भी वस्तु अपने आप में एक एनर्जी रखती है। जब आप सो जाते हैं तो जो आपका अनकॉन्शियस माइंड होता है वो हमेशा अवेयर रहता है। तभी तो हम, अगर कोई घंटी बजती है या कोई खटक से आवाज़ होती है तो हम तुरंत जग जाते हैं। कौन जगाता है हमको? वो हमारा माइंड जो कभी नहीं सोता, जो आपके सोने के बाद भी हर चीज़ को ऑब्जर्व करता है, वो जगता रहता है और वो कनेक्शन बनाता है उन आसपास की चीज़ों से। तो अगर आपने कोई स्टेच्यूज रखे हैं और उनका अपना कोई मीनिंग है, कोई महत्व है, कोई पुरानी चीज़ें हैं, तो आपको वैसे ही ड्रीम्स आएंगे। आपके बेडरूम में जैसा कलर है, आपके बेडरूम में जैसा टेक्सचर है वॉल्स पे या कर्टन्स पे या बेडशीट पे, किसी भी चीज़ में जो आसपास है, फ्लोरिंग पे, तो वो सारी चीज़ें आपका सबकॉन्शियस माइंड कैच करेगा और वो आपके दिमाग में पहुंचाएगा कि आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, और आपकी लाइफ में, आपके ड्रीम्स में वो सारी चीज़ें मैनिफेस्ट
होने लगेंगी या होती हैं। तो जब आप सो जाते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड तब भी जाग रहा होता है और वो सब चीज़ें ऑब्जर्व कर रहा होता है, उन्हें स्टोर कर रहा होता है आपकी मेमोरीज में। तो इसलिए आपको बहुत सावधान रहना चाहिए कि बेडरूम में जहाँ पर आप सो जाते हैं और आपका जो कॉन्शियस ब्रेन है वो काम नहीं कर रहा है क्योंकि वो रिलैक्स कर रहा है उस समय, तो फिर जो अनकॉन्शियस माइंड है वो जो जग रहा है तब भी उसको आप कुछ ऐसे मैसेजेस या ऐसी चीज़ें कनेक्ट करने के लिए ना दें जो आपको बाद में बॉदर करें और फिर आपकी लाइफ को भी वो इफ़ेक्ट करें। तो ग्रीन प्लांट्स हटा लीजिए अपने बेडरूम से। दूसरे ऐसे अनवांटेड अलग तरीके के स्टैच्यूज हटा लीजिए जिनसे आपके बेडरूम का कोई लेना देना नहीं है। आप अपने हस्बैंड वाइफ की फोटोग्राफ्स लगा सकते हैं, पर याद रहे कि बहुत ज़्यादा नहीं, एक दो बहुत सुंदर अच्छी जिसमें आप स्माइलिंग फेस में हैं, दोनों लोग प्यार दिखाई दे रहा है, एक दूसरे के लिए एक लगाव दिखाई दे रहा है, कुछ इस तरीके की फ़ोटोग्राफ आप लगाइए क्योंकि वो ही बेडरूम में रखना चाहिए हमें। और अगर आप सिंगल हैं तो फिर आप अपनी एक अच्छी मुस्कुराती हुई फ़ोटो लगा लीजिए उसमें, जिसमें आप कहीं घूम रहे हैं या किसी ऐसे क्षण में आपने फ़ोटो खिंचाई है जब आप बहुत प्रसन्न महसूस कर रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था आपको। तो फिर हमारा मस्तिष्क जो हमेशा जागता रहता है, जब वो उसको देखेगा तो वो वापस आपके माइंड में वो हैप्पीनेस, वो यादें, वो मेमोरीज रिफ्लेक्ट करेगा और आपको अच्छा फील होगा और कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट होगी आपकी माइंड की। तो इसके बाद में अगर हम बात करें और क्या हमें ध्यान देना चाहिए, तो एक चीज़ है कि आप अगर अपने कमरे में वाटर रखते हैं एवरीडे, फ्रेश वाटर रखते हैं जहाँ आप सो रहे हैं उसके आसपास, सर के पास भी हो सकता है क्योंकि आपके दिमाग की जो वेव्स हैं या जो भी एनर्जी रहती है रूम के अंदर, जो आपके माइंड में आकर के आपको ड्रीम्स में लेके जाती है या महसूस कराती है, वो चीज़ें उस वाटर में भी टच होंगी और अगर वो नेगेटिव है तो वो उसके अंदर जाएंगी क्योंकि वाटर में एब्सॉर्ब करने की पावर होती है, एबिलिटी होती है, तो वो सभी तरीके की चीज़ें उसके अंदर एब्सॉर्ब कर लेती हैं और फिर सुबह जब आप उठें तो आप उसे घास पे डाल दीजिए, किसी प्लांट में डाल दीजिए, बाहर गार्डन में जा कर के, कमरे के अंदर नहीं, बाहर जाकर डाल दीजिए। और अगर आपको कुछ भी नहीं मिले तो आप उसे फ्लश भी कर सकते हैं। तो आप ऐसा कर लीजिए, उससे भी आपको प्रतिदिन जब आप फ्रेश वाटर रखेंगे और फिर उसको हटा देंगे तो वो नेगेटिविटी आपके दिमाग तक नहीं आएगी, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी नहीं जो आपके मेंटल पीस को डिस्टर्ब करें। और इसके साथ ही सेल फोन को कोशिश कीजिए कि आप बेडरूम के बाहर ही कोई टेबल रख लीजिए। अगर आपको लगता है कि कोई इंपॉर्टेंट कॉल आ सकता है सुबह में जब आप जागे उससे पहले, तो आप अपने बेडरूम के बाहर एक टेबल रख लीजिए छोटा सा और उसके ऊपर अपना सेल फोन रख दीजिए, पर बेडरूम के अंदर प्लीज़ मत रखिए। कोई भी ऐसी चीज़ जैसे कि बैटरी है, चार्जर है या फिर कोई भी गैजेट्स हैं, प्रिंटर है, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप चार्ज करते हैं, लैपटॉप है आपका, कंप्यूटर है, टेलीविज़न है, वो आप अपने बेडरूम में मत रखिए प्लीज़, क्योंकि वो आपके मेंटल पीस को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकता है। और जो लोग इस समय डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, जिन लोगों को मेंटल टेंशन हो रही है, वो लोग स्लीपिंग पिल्स लेके सोते हैं, वो साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर रहे हैं, उनको पूरा दिन निकल जाता है लेकिन जब रात होती है और वो अपने रूम में आते हैं सोने के लिए बेडरूम में और फिर उसके बाद में वो कहते हैं कि पूरा दिन भी नहीं सोए और रात में भी हमें नींद नहीं आ रही है, तो कृपा करके आप ये कीजिए और आपको अंतर बिल्कुल महसूस होगा। मान लीजिए इस बात को। वॉल के टेक्सचर बिल्कुल प्लेन होने चाहिए या फिर बिल्कुल लाइट कलर के होने चाहिए। आपकी बेडशीट ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन की नहीं होनी चाहिए, इवन दो पर्दे भी नहीं होने चाहिए ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन के। या फिर प्लेन रखिए या फिर लाइट फ्लोरल रखिए, फ्लोरल भी अच्छा है, बट बहुत ज़्यादा ऐसा टेक्सचर मत रखिए जो कि नोटिसेबल हो, बहुत ज़्यादा ध्यान जाए उस तरफ, बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट कलर्स मत रखिए रेगुलरली जब आप सो रहे हैं। इसीलिए वाइट कलर को बहुत अच्छा माना जाता है बेडरूम के लिए, क्योंकि वाइट कलर से शांति मिलती है, दिमाग को हीलिंग मिलती है। या फिर लाइट पेस्टल कलर्स आप अपने बेडरूम में इस्तेमाल कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप कारपेट अपने बेडरूम में डालते हैं तो कारपेट के भी अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स जमा होते रहते हैं, अगर आप उसको रेगुलरली क्लीन कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर वो क्लीन ही नहीं होती, महीनों तक पड़ी है पर वो क्लीन नहीं हो रही है, तो या तो उसे वहाँ से हटा दीजिए और या फिर उसे रेगुलरली क्लीन कीजिए। अपने रूम में सुगंधित रूम फ्रेशनर का इस्तेमाल कीजिए। आप अच्छे माइल्ड जो लैंप में डाल करके आप यूज़ करते हैं वो खुशबू भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
कैंडल जला सकते हैं खुशबू वाली। तो ऐसा माहौल हर किसी को अच्छा लगता है और वो आपके दिमागी शांति के लिए भी अच्छा है, बॉडी को रिलैक्स करने के लिए भी अच्छा है, क्योंकि हम लोग पूरा दिन काम करते हैं और अगर रात्रि में हमारी बॉडी ही नहीं रिलैक्स होगी, हमारा माइंड ही नहीं रिलैक्स होगा, तो हम दूसरे दिन काम करने के लिए तरोताज़ा नहीं महसूस करेंगे। और अगर हम ऐसे थके हुए से अपना काम शुरू करेंगे तो हमारा दिन भी खराब जाएगा और कुल मिलाकर के हमारी प्रोडक्टिविटी घटने लगेगी ज़िंदगी की। तो हमें जो भगवान ने ये जो शरीर और ये जो मन दिया है उसे हम कई चीज़ों से स्वस्थ रख सकते हैं और उनमें से बहुत महत्वपूर्ण है वो कमरा जिनमें हम 6, 8 या 10 घंटे, जितने भी घंटे आप सोते हैं वो बिताते हैं वहाँ पर। और खाना पीना भी बेडरूम में नहीं खाना चाहिए, क्योंकि खाने पीने की खुशबू बेडरूम में रह सकती है आपके खाने के बाद, और जो कुछ खाने का के टुकड़े हैं, कण हैं, जूठन है, वो भी कमरे में रह सकती है, जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है आपके लिए। तो खाना पीना अगर आपको है तो वो बेड में ना बैठकर खाइए आप, क्योंकि वैसे भी बेड में बैठ कर के खाना खाने से एस्ट्रोलॉजी में कहते हैं कि राहु ग्रह खराब हो जाता है, और अगर राहु ग्रह खराब हो जाए तो फिर आपको वो उलझनों में डाल देता है, आपको स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। तो आप वो भी मत कीजिए। बेडरूम को बेडरूम की तरह ही इस्तेमाल कीजिए और एक स्वस्थ और सुखी जीवन बनाइए। तो इसी आशा के साथ कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा और आप इन सारी चीज़ों को आजमाएंगे और अपना जीवन सुखी बनाएंगे। मैं श्रद्धा आपसे आज्ञा लेती हूँ, लेकिन आपसे ये रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि जिस तरह से आपको इस कार्यक्रम का लाभ मिल रहा है, औरों को भी इसका लाभ मिले, तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए। हो सकता है आपके ज़रिए किसी और को ये एपिसोड देखने को मिले, ये चैनल देखने को मिले और उनका जीवन भी अच्छा हो, तो आप भी पुण्य के भागीदार हो। तो अगली बार फिर से मिलेंगे। अभी के लिए नमस्कार।